सत्ता में अब राम मंदिर में हुए चढ़ावा चोरी की बात करते हैं, जिसमें हर बदलते दिन के साथ नई नई चोरी और नई नई थ्योरी बताई जा रही है। चोरी हुए सामानों की लिस्ट में आज एक नया नाम जुड़ गया, काक भुशंडी। आरोप है कि राम मंदिर में चांदी के काक भुशंडी चढ़ाए गए थे, वो गायब है। इसके अलावा एसआईटी रिपोर्ट से लीक हुई जानकारी के मुताबिक मंदिर के ट्रस्ट का पुनर्गठन और सीईओ को नियुक्त करने का सुझाव दिया गया है। इसके अलावा राजनीतिक एक्शन भी है, जिसमें अखिलेश यादव ने एसआईटी को शेयर इन यूईएम जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। थेफ्ट कहा है। कुल मिलाकर चढ़ावा चोरी के आज के एपिसोड में कई अपडेट्स हैं। शुरुआत चांदी के काक भुशंडी की हुई चोरी से करते हैं। आज एक तस्वीर वायरल हो रही है। इसमें एक महिला चांदी के काक भुशंडी ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को सौंप रही है। इस महिला का नाम अनीता भारद्वाज है। अनीता भारद्वाज का आरोप है कि उसने चांदी के एक काक भुशंडी चंपत राय को सौंपे। उसे कहा गया था कि रसीद भेज दी जाएगी, लेकिन उसे आज तक रसीद नहीं भेजी गई। इस आरोप और तस्वीर के वायरल होने के बाद अब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि काक भुशंडी गायब हो गए। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया, जिसमें लिखा, एफआईआर के बिना एसआईटी बिना तीर की कमान है। अब दान में दिए गए काक भुशंडी के गायब हो जाने की निंदनीय खबर आई है। जिस तरह हर दिन चढ़ावा, चंदा, दान चोरी का नया भंडाफोड़ हो रहा है और सनातनी आस्थावानों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है, उसे देखकर नेपाल और बाकी बॉर्डर बंद कर देने चाहिए, जिससे आरोपी फरार न हो सके। काक भुशंडी से पहले चांदी का ईंट, हार और चरण पादुका के गायब होने के आरोप लग चुके हैं। वैसे जिस काक भुशंडी की इतनी चर्चा है, वो एक ऋषि हैं, जिन्हें रामायण में एक काक यानी कौवे के रूप में दर्शाया गया है। रामचरितमानस के अनुसार वो भगवान राम के भक्त और त्रिकालदर्शी ज्ञानी यानी समय के पार देख सकने के रूप में जाने जाते हैं। रामायण के मुताबिक जब पक्षीराज गरुड़ ने भगवान राम की महिमा पर संदेह किया, तो काक भुशंडी ने उन्हें ज्ञान देकर उनका संदेह दूर किया था। हालांकि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर जो खबरें लीक हो रही हैं, वो भी समय से परे ही दिख रही हैं। चढ़ावा चोरी की जांच करने वाली एसआईटी ने कल ही सीएम योगी आदित्यनाथ को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। वैसे तो रिपोर्ट में क्या है ये बताया नहीं गया है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में ट्रस्ट और बैंक के अधिकारियों पर सवाल उठाए गए हैं। पिछले 5 वर्षों में जो चढ़ावा आया, उसका ऑडिट होना चाहिए। ट्रस्ट के पुनर्गठन और मंदिर में सीईओ की नियुक्ति की सलाह दी गई है। कैश की चोरी के अलावा चढ़ावे में आए आभूषणों के गायब होने का भी जिक्र है। कुल मिलाकर गायब होने वाली खबरें जारी हैं, जिस पर आज राजनीतिक हमला भी हुआ। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि जांच के लिए जो एसआईटी बनी थी, उसका मतलब शेयर इन थेफ्ट है। ये महापाप आस्था से खिलवाड़ हुआ है। सरकार का कहना है कि जिसने भी ये किया है, उसे छोड़ा नहीं जाएगा। वीएचपी ने भी राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में एफआईआर दर्ज करने, जांच में तेजी लाने, फास्ट ट्रैक कोर्ट में रोज मामले की सुनवाई और दोषियों को सजा की मांग की है। हालांकि रिपोर्ट सौंपे जाने के 24 घंटे के बाद भी किसी पर एफआईआर नहीं हुई है, जिस पर सवाल उठ रहे हैं। एसआईटी का मतलब क्या? शेयर इन थेफ्ट है क्या? या ये हम कहें सेंड इन ट्रस्ट? ये महापाप हुआ है, आस्था से खिलवाड़। पूरे प्रदेश और देश का जो चढ़ावा था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी चढ़ावा था, और हमारे सनातनी परंपराओं पर प्रश्न लगे। ये बहुत सेंसिटिव है, इशू बहुत सेंसिटिव है, और इशू इसलिए सेंसिटिव है कि आस्था से जुड़ा हुआ है। एसआईटी ने जो रिपोर्ट सौंपा है, जो उसमें दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जो और सुझाव होगा, उस सुझाव अपना वहाँ के ट्रस्ट के लोग और करेंगे। एसआईटी की कोई पावर नहीं है। बिना एफआईआर के, कानून के अंदर बिना एफआईआर के कोई एसआईटी बन ही नहीं सकती। केवल लीपापोती करने के लिए, मामले को रफा दफा करने के लिए, बड़े बड़े लोगों को बचाने के लिए एसआईटी बनाई गई है। अगर इनकी वाकई मंशा चोरी, असली चोरों को पकड़ने की है, असली लोगों को पकड़ने की है, ये मामला सीबीआई को क्यों नहीं सौंपा जा रहा? ये मामला ईडी को क्यों नहीं सौंपा जा रहा? ये एसआईटी थी या सुझाव कमेटी थी? सुझाव दे रहे हैं। आपसे सुझाव मांगे गए थे, आपको चोरों को पकड़ने के लिए बोला गया था कि आप कैमरा बढ़ा दीजिए,
ऐसा कर, ये सिर्फ और सिर्फ लिपापोती हो रही है। उत्तर प्रदेश सरकार और राम मंदिर प्रशासन जो कर रहा है, मुझे लगता है कि वो उसमें दूध का दूध पानी का पानी जल्दी हो जाएगा। लेकिन ये जो इकट्ठा हुए हैं, जो जुगलबंदी दिखाई पड़ रही है, ये वो सारे के सारे लोग हैं जो राम मंदिर के विरोधी रहे हैं। करोड़ों रुपया लुटेरे लूट ले गए, राम के मंदिर से लूट ले गए, राम के दरबार से लूट ले गए। जो अपने मंदिर की रक्षा नहीं कर सकता, वो आपकी रक्षा क्या कर सकता है? वहाँ कोई संतों का मंदिर संचालन तो है नहीं, वो तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार का मिला जुला उपक्रम वहाँ पे काम कर रहा है। तो जब सरकार ही वहाँ पे पहले से व्यवस्था कर रही है और चोरी हुई है, तो जांच कैसे सरकार करेगी? सरकार कैसे SIT बनाएगी और उससे क्या न्याय की उम्मीद होगी? आप जो है लीपापोती कर रहे हो जांच के कमेटी के नाम पे। इस बीच जिस जगह चढ़ावे की गिनती होती है, यानी गणना कक्ष में मोबाइल, बैग, पर्स ले जाने पर बैन लगा दिया गया है। चढ़ावा चोरी होने के बाद दान प्रबंधन में बदलाव किया गया है। गिनती कक्ष में 6 कैमरों की जगह 10 कैमरे लगा दिए गए हैं। हर कर्मचारी का विस्तृत रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है। SIT की रिपोर्ट में यह भी सवाल है कि मंदिर परिसर से बड़ी मात्रा में रकम बाहर जाती रही, लेकिन सुरक्षा ड्यूटी में तैनात पुलिस कर्मियों को इसकी भनक तक नहीं लगी। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस की सतर्कता भी जांच के दायरे में आ गई है। सूत्रों के मुताबिक SIT ने दान प्रबंधन प्रणाली को पूरी तरह पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए कई सुधारात्मक सुझाव भी दिए हैं। इसमें भर्ती प्रक्रिया की समीक्षा, दान गणना व्यवस्था को और मजबूत करना, डिजिटल निगरानी बढ़ाना और संबंधित कर्मचारियों की जवाबदेही तय करना शामिल है।